हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे नूर किचन में स्वागत है आपका। और आज हम बनाने वाले हैं सेवइयाँ। कि ईद पर जब ज़्यादा मेहमान हमारे घर पर आ जाते हैं तो हम किस तरह से ज़्यादा सेवइयाँ एक साथ बनाकर सेवइयाँ रख लेते हैं और बार बार बनाने का झंझट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने गुलशन सेवइयाँ ली हैं। आप किसी भी ब्रांड की सेवइयाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पूरा पैकेट सेवइयों का नहीं निकाला है। यहाँ पर मैं थोड़ी सेवइयाँ आपको बनाकर बता रही हूँ, क्योंकि ईद पर जब बहुत सारे मेहमान आते हैं तो हमें पूरा एक पैकेट सेवइयाँ बनाकर रखना होता है, क्योंकि बार बार बनाने की झंझट हमारी ख़त्म हो जाती है। और ये वाली सेवइयाँ बहुत पहले से हमारे घर पर बनती चली आ रही हैं। मेरी मम्मी और दादी इसी तरह से ईद पर ऐसी सेवइयाँ बनाती थी और इन्हें पसाने वाली सेवइयाँ कहा जाता है। झटपट से बन जाती हैं और आपका काम भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता और जल्द से जल्द फटाफट से हम इसे सर्व करके मेहमानों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेवइयाँ ले ली हैं और इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से हाथ से इन्हें बारीक, न ज़्यादा बारीक न ज़्यादा मोटा, इस तरह से इन्हें हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सेवइयाँ टूट चुकी हैं। अब इन्हें चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी है और ईद स्पेशल है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने गैस पर एक बर्तन को रख दिया है और मैंने यहाँ पर सेवइयों से ज़्यादा पानी डाला है। यहाँ पर मैंने आधे पैकेट सेवइयाँ ली थी, तो यहाँ पर मैंने आधे पैकेट से ज़्यादा, यानी कि 1 कटोरा सेवइयाँ हैं तो आप 2 या 2.5 कटोरे पानी डालिए। तो यहाँ पर हम इस सेवइयों के पानी में नमक ऐड कर देंगे। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। और ईद पर जब बहुत सारा ढेर सारा काम हो तो इस मेथड से आप सेवइयाँ बनाएंगे तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर पानी को अच्छी तरह से हमें उबाल लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब जितनी सेवइयाँ हमने ली हैं, क्वांटिटी में ये 1 कटोरी सेवइयाँ हैं और यहाँ पर मैंने पानी डाला है 2 से 2.5 कटोरी पानी मैंने इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर हमारी सेवइयाँ अच्छी तरह से हम इन्हें उबाल लेंगे। आप चाहें तो 1 पैकेट बना लें या 2 पैकेट बना लें। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेहमान तो बहुत ज़्यादा आते हैं ईद पर और बार बार सेवइयाँ बनाने का टाइम रहता नहीं है। तो इस तरह से एक बार सेवइयाँ बना लीजिए और अपने मेहमानों को दिन भर सर्व कीजिए। और ना ही ख़राब होने का झंझट है और ना ही किसी तरह से ख़राब होंगी और ना ही टेस्ट में कोई भी फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 से 3 सेकंड हो गए हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इन सेवइयों को तो यहाँ पर दोस्तों एक मैंने कटोरा लिया है बड़ा और इस पर मैंने छलनी रख दी है। अब इस पर हम बढ़िया से एक सूती कपड़ा या आपके पास वाइट कलर का जो भी दुपट्टा हो या चुनरी हो, मगर कपड़ा आप वाइट ही लीजिएगा क्योंकि सेवइयों पे कलर ना चढ़ने पाए। तो इस तरह हमें वाइट कपड़ा लेना है। अब इस तरह से हम अपनी सेवइयों को इसमें छान लेंगे बढ़िया से। ये देखें, इस तरह से हमने छान लिया है और अब इस तरह से हमें इस तरह से इसका पानी हमें निकाल देना है। तो यहाँ पर मैंने दुपट्टा लिया है। आप चाहें तो रुमाल या गमछे या किसी भी सूती कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमें थोड़ी सावधानी बरतते हुए हमें इसे पसाना है सेवइयों को। ये पसाने वाली सेवइयाँ हैं, मेरी नानी और दादी के ज़माने से बनते आई हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। तो इस तरह से हमें 5 मिनट के लिए इसे पकड़े रहना है और पूरा पानी हमारी सेवइयों का निकल जाएगा। और अब हमें इस तरह से इसे थोड़ा सा दबा देना है कि जितना भी पानी हमारी सेवइयों में है वो निकल जाए। इस तरह से इसे मैंने दबा दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है दोस्तों और इस सेवइयों को जो हमने पसाया है वो सेवइयाँ हमें इसमें, देखिए कितनी गर्म है। बहुत सावधानी से ये काम करना होता है। अगर आप ज़्यादा सेवइयाँ बना रहे हैं तो आप किसी बड़े बर्तन में इन्हें पसाएं, क्योंकि इनका नाम ही पसाने वाली सेवइयाँ है। तो यहाँ पर ये सेवइयाँ हमारी तकरीबन
बनकर तैयार ही हैं। और अब यहाँ पर हम इसमें घी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे ढेर सारा घी और इन सेवइयों पर अब हम इन्हें हल्का हल्का सा इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ पर सेवइयाँ हमारी, ये प्रोसेस हमें गरम सेवइयों में ही करना है। तो यहाँ पर सेवइयाँ हमारी अलग अलग हो जाएंगी। बस ठंडी होते ही ये सेवइयाँ आपकी बिल्कुल अलग अलग दिखने लगेंगी। तो इस तरह से बनाने से क्या होता है, हमारा ईद पर काम आसान हो जाता है और मेहमानों को फटाफट से हम सेवइयाँ सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से सेवइयाँ बनाने के मेथड को कहते हैं पसाने वाली सेवइयाँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी अम्मी और दादी का नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ दोस्तों कि अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आप एक लाइक तो ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को नूर किचन विथ नरगिस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी सेवइयाँ थोड़ी ठंडी हो जाने दें, फिर हम आपको सर्व करके बताते हैं। तो ये देखें दोस्तों, सेवइयाँ हमारी ठंडी हो गई हैं और कितना बढ़िया अलग अलग इसका टेक्सचर आया है, ये देखें। चलिए तो मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी है दोस्तों। आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही मैं प्यारी प्यारी रेसिपीज़ आपको शेयर करती रहूँगी। तो ये रेसिपीज़ से, इस सिंपल ट्रिक से क्या होता है कि हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और ईद पर तो ढेर सारे मेहमान आते हैं और बार बार सेवइयाँ बनाने का झंझट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें सेवइयाँ हमने इसमें प्लेट में ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर हमें गर्म दूध ऐड करना है, इनमें ठंडा दूध हम नहीं डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जितनी सेवइयाँ बची है ना, हम इन सेवइयों को इस तरह से कपड़े से ढक कर ही हम रखेंगे, क्योंकि इन्हें खुला नहीं रखना है, नहीं तो ये कड़ी हो जाती हैं। और इन्हें हम ढक कर ही रखेंगे। आप जितनी चाहे सेवइयाँ बना लें, पर हमेशा सफ़ेद कपड़े से ही हमें ढक कर रखना है। कलर वाले कपड़े को नहीं लेना है, क्योंकि सेवइयों में कलर छूट जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान करनी है। अब यहाँ पर हम सेवइयों में शक्कर डाल देंगे। आप चाहे तो शक्कर का भूरा भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट शक्कर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट शक्कर डाली है। आप शक्कर पीस के रख लें तो और अच्छी बात है, बहुत जल्दी से वो मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों गरम दूध। तो दूध को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और ठंडा दूध हमें इन सेवइयों पर नहीं डालना है। शक्कर मेल्ट होने के लिए हमें गरम दूध ही यूज़ करना है। और ये वाली सेवइयाँ बनकर रखने वाली हैं, तो इस पर हमें गरम दूध ही डालकर सर्व करना है। तो दूध आपने हिसाब से ऐड कीजिए इसमें मिल्क, क्योंकि कोई ज़्यादा खाना पसंद करता है, कोई कम खाना पसंद करता है। तो यहाँ पर हमने शक्कर और दूध ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, वो भी अपनी मर्ज़ी के। आप चाहे तो नारियल डालें, पिस्ता बादाम डालें, आप जो पसंद करते हैं वो ड्राई फ्रूट डालें और बढ़िया से अपने मेहमानों को सर्व करें। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट हमारे डल चुके हैं। और भाई कोकोनट तो सेवइयों की जान है, मैं कोकोनट ज़रूर ऐड करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये सेवइयाँ मैं अभी अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। बढ़िया से कोकोनट डालिए। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी पसाने वाली सेवइयाँ। तो यहाँ पर हमारी पसाने वाली सेवइयाँ बन के हो चुकी हैं रेडी। इस तरह से आप बनाएं और अपने ईद पर घर वालों को खिलाएं, बढ़िया से एंजॉय करें और बार बार बनाने का झंझट ख़त्म करें। तो इसी तरह से मेरे चैनल को नूर किचन विथ नरगिस को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बढ़िया से। और एक फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।